ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए फॉरेन एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, क्यू कॉइन, ओकेक्स एटसेट्रा का यूज करते हैं और सोचते हैं कि आप इंडियन क्रिप्टो टैक्स से बच जाएंगे। अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे इवन दो अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज करते हैं तब भी गवर्नमेंट आपको ट्रैक करके आप पर टैक्स कैसे लगा सकती है। इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेस को आए ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया। पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में रखकर इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज पर 30% तक का भारी टैक्स इंपोज करा था। इसके साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस, जिससे देश के क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अब ज्यादा नए यूजर्स नहीं आ रहे हैं और जो ऑलरेडी थे वो अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज कर रहे हैं। अब रिसेंटली एशिया सेंटर ने इंडियन टैक्स पॉलिसी से क्रिप्टो एक्सचेंजेस को जो इंपैक्ट पहुंचा है उसकी एक स्टडी पब्लिश करी, जिसकी कुछ हाइलाइट्स ये हैं। देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रेड वॉल्यूम ऑफ अराउंड 32,000 crores from domestic centralized VDA exchanges to foreign VDA exchanges. Current financial year के 6 months में ही 25.3 thousand करोड़ रुपीस ऑफशोर हो गए थे। अब टैक्स के बाद से ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी काफी लॉस देखने को मिला है। जहां फरवरी मार्च 2022 में ये 15% ट्रेडिंग वॉल्यूम लॉस पे था और उसके बाद अप्रैल जून में और कम होकर 14% पे आ गया, लेकिन जुलाई अक्टूबर आते ही ये 81% जा चुका था। एस्टिमेटेड 70 लाख यूजर्स डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंज से फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज में शिफ्ट कर गए। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के मोबाइल ऐप डाउनलोड्स भी 16% तक गिर गए हैं और वहीं फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऐप डाउनलोड 16% राइज हो गए। अब करंट टैक्स आर्किटेक्चर की वजह से लोकल एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम को नेक्स्ट 4 इयर्स में 99.3 लाख करोड़ का लॉस हो सकता है। और बाकी के कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स ट्रीटमेंट काफी ज्यादा रिग्रेसिव है। अब अगर टैक्स को 30% पर ही छोड़ दें, उसकी बात नहीं भी करें और सिर्फ टीडीएस को ही 1% से कम करके 0.01% कर दिया जाए तो भी इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम को वापस से रिस्टोर करा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव आवर फोकस बैक टू एलिफेंट इन द रूम। अब काफी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऐसा मानते हैं कि अगर वो क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए फॉरेन एक्सचेंजेस का यूज करते हैं तो वो टीडीएस और टैक्स से बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी लॉ या रूल निकालती है तो उसे हर पहलू से देखती है। अब इन एक्सचेंजेस पर करे गए ट्रांजैक्शंस पर टैक्स कैसे लगेगा, ये जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सोनू जैन की ये बात सुन लेते हैं। तो सोनू प्लीज टेल कि कैसे पता चलेगा इंडियन गवर्नमेंट को कि आप बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें अगर मैं एक टैक्स जो भी टैक्स इंस्पेक्टर है या फिर जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है उनके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर आई कैन like get to know all the Binance transaction, इसकी मैं यूजर को पता करूँ कि who are trading on Binance। तो जो फर्स्ट स्टेप है इट इज वेरी सिंपल। आप P2P पे जाइए, आपको सारे बायर सेलर्स मिल जाएंगे, है ना। आपका उनका बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट मंगा सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको एक नोटिस आ सकता है। तो इट इज वेरी सिंपल। जो P2P ट्रेडर्स है उनके लिए इट इज वेरी इजी कि वो आपका डेटा निकाल सके। अभी देयर आर यूजर्स हु आर नॉट यूजिंग P2P, लेकिन वो सिर्फ स्पॉट पे ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन करते हैं या फ्यूचर्स करते हैं Binance पे बाय डिपॉजिटिंग क्रिप्टो एसेट। यहाँ पर फिर से 2 चीजें उभर के आती है। तो पहला कि आपने उस Binance अकाउंट में डिपॉजिट कैसे किया। अगर आपने इंडियन एक्सचेंज को यूज किया है तो उसका डेटा इज ऑलरेडी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो एड्रेस किसका है, किस पर्पज के लिए आपने भेजा है और फिर क्या वो आपका अकाउंट है। अगर वो आपका अकाउंट है तो आपको उसका ट्रेडिंग हिस्ट्री देना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप वहाँ पर भी पकड़े जाओगे। अब तीसरी चीज़ जो है इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा जो Binance का हेड ऑफिस है उस कंट्री को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप एक डेटा दो। तो इसके लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है कि सारे कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म के पे लेके आए जहाँ पर वो डेटा डिस्कस कर सके, डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो इस बेसिस पे ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंज आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी 3rd, 4th या 5th लार्जेस्ट एक्सचेंज देखोगे, OOP हो गया, OKX हो गया, तो ऑल ऑफ देम आर बेस्ड आउट ऑफ केमन आइलैंड्स या फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। तो ये सारे कंट्रीज भी OECD के पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज दे आर इन टैक्स हेवन उनका डेटा शेयर नहीं होगा। तो डेटा हमेशा शेयर हो सकता है। तो इट इज वेरी सिंपल कि अगर गवर्नमेंट सच में चाहती है कि हम जाके Binance में जो भी इंडियंस ट्रेड कर रहे हैं उनका डेटा लाए तो दे कैन ऑलवेज डू दैट। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हर कंडीशन में आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं। अब पहले तो आपको घबराना नहीं है और ये भी नहीं सोचना है कि आपका टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, क्योंकि शायद यही प्रोसेस सबसे ज्यादा ईजी है। थैंक्स टू कॉइनएक्स पर आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को इंटीग्रेट कर अपने टैक्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो जाएं अभी चेक करें CoinEx, ताकि आप फालतू की परेशानी से बच सकें। अब अगर आपको क्रिप्टो, स्पॉट, मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी जानना है कि उन पे कैसे टैक्स लगेगा, तो प्लीज जाके हमारी रीसेंट वीडियो देखें, जिसे मैं अभी अपनी इस वीडियो में भी इंटीग्रेट कर दूंगा। और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि अगर वो फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का यूज करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स पे करना नहीं होगा। तो प्लीज जाएं, उनका ये भ्रम तोड़ें, ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी।